गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और बताइए, पढ़ाई सब ठीक चल रही है ना? प्रेजेंट टेंस आपका ख़त्म हो चुका है और पास्ट इंडेफिनिट में भी पास्ट में भी आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा चुके हैं। सब ठीक चल रहा है ना? और बताइए, किसी को कोई परेशानी हो रही है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? और मैं बताना चाहूँगा, आप देख रहे हैं अपना बाबा इंग्लिश वाला चैनल, यूट्यूब चैनल को, और इसे लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते रहें, ठीक है? और बताइए, सब ठीक है ना? ठीक है, फिर आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाने जा रहा हूँ। और पास्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है, वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, बैठा था, बैठे थे, खड़ा था, खड़े थे, आदि आता है, ठीक है? लेकिन इसमें एक बात समझने की होती है। ऐसे वाक्यों में जो है समय आ भी सकता हुआ है, बीता हुआ समय आ सकता है, लेकिन लगातार समय का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लगातार समय जैसे सुबह से, शाम से, आधी रात से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, अगर ऐसा समय आ जाता है तो वाक्य जो है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। इसलिए इसमें ऐसा लगातार समय का प्रयोग नहीं है, ठीक है? और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसका जो आपका जो है इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब है ये, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और इधर देखो, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका जो है आईएनजी लग जाएगा, ठीक है? और इसमें जो है आपका जो है इसमें जो वाज का जो प्रयोग होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। नोट में लिखेंगे, वाज का प्रयोग आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर। आपको ये बताया गया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, लेकिन आप इसमें समझ सकते हैं, जैसे आपका ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या कोई नाम, यानी कि कोई एक नाउन, यानी कि सिंगुलर इसे कहते हैं, जैसे कोई नाम, एक नाम, एक वचन। समझ गए बात को? और बाकी सबके साथ आपका जो है वर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब का प्रयोग जो है बाकी सबके साथ है, बाकी सबके साथ। और देखो, आपका जो यू होता है, यू चाहे कि एक हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, इसमें यू के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। यू है तो वो अकेला भी होगा तो भी इसके साथ जो है वर्ब का ही प्रयोग होगा। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, मैं शाम को आपको याद कर रहा था। मैं शाम को आपको याद कर रहा था, ठीक है? रूल के अनुसार जो है आपका सब्जेक्ट ये हो गया, मैं कर रहा था, याद कर रहा था, ये आपकी पूरी वर्ब हो गई। याद करना आपका वर्ब में भी आ जाता है, और शाम को आपको, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? तो आप इसको आई के साथ आपको बताया गया वाज का प्रयोग होता है, तो आप इसमें सब्जेक्ट में आई लिखेंगे। आई माने मैं होता है, वाज रिमेम्बर माने याद करना होता है,
ING लग जाएगा, रिमेम्बरिंग यू, कब, शाम को, इन द इवनिंग, EVEING, इवनिंग। ठीक है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, आपका सब्जेक्ट आई हो गया, याद कर रहा था, रिमेम्बर होगा, रिमेम्बरिंग आई के साथ वाज लगता है, आई वाज रिमेम्बरिंग यू इन द इवनिंग। अगला सेंटेंस ले लेंगे, मेरे पिताजी मुझे डांट रहे थे। मेरे पिताजी मुझे डांट रहे थे। मेरे आपका सब्जेक्ट हो गया, मेरे पिताजी हैं तो दोनों मिला के आपका सब्जेक्ट बन जाता है। डांट रहे थे आपकी वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, वो आपका जो भी है मुझे है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे माई फादर वाज, स्कोल्ड माने होता डांटना, स्कोल्डिंग हो जाएगा उसका, स्कोल्डिंग मी माने मुझे। ठीक है, मेरे पिताजी, माई फादर, वाज आपका आ गया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मेरे पिताजी एक है, माई फादर वाज स्कोल्डिंग। पिताजी तो वैसे भी एक ही होते हैं, पिताजी माता जी, या आपको पता ही है। ठीक है, माई फादर वाज स्कोल्डिंग मी। समझिए बात को। अगला सेंटेंस लिखेंगे, वे एक नया कानून लगा रहे थे। वे एक नया कानून लगा रहे थे। वे आपका सब्जेक्ट हो गया, लगाना आपका वर्ब होगी, एक नया कानून ये आपका जो है पूरा ऑब्जेक्ट में आ जाता है। ठीक है, समझ के बात को। और आप जो है सब्जेक्ट के अनुसार आपका दे, ठीक है, वे बहुत सारे लोग आते हैं, फ्लोर में आता है तो वर लग जाएगा, दे वर। लगाना कानून लगाने के लिए इम्पोज का यूज किया जाता है, और इम्पोज का इम्पोजिंग हो जाएगा क्योंकि वर्ब के साथ ING लगाया जाएगा। ए न्यू एक्ट, एक नया कानून, ए न्यू एक्ट। ठीक है, दे वर इम्पोजिंग ए न्यू एक्ट। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है बच्चों, आपका जो है पास्ट कंटिन्यूस में आपका जो है कंटिन्यूस खत्म हो गया। अब आपको हम इसमें नेगेटिव के बारे में पढ़ाएंगे। नेगेटिव का मीन्स होता है जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, बीच में इसमें वाक्य के बीच में जो है नहीं आ जाएगा, पहचान वही रहेगी, रात आ रहे थे, बैठा था, बैठे थे, और सब्जेक्ट वाज या वर्ब के बाद आपका नॉट लग जाएगा। फिर उसके बाद आपकी वर्ब आएगी, वर्ब फर्स्ट, फिर प्लस ING हो जाएगा, फिर प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई फेरबदल नहीं है, हल्का सा फेरबदल है, केवल हेल्पिंग वर्ब जो वाज वर्ब है और वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा, बस इतना सा ही इसमें फेरबदल है। और सारी चीजें वही रूल रहेंगे, वाज कहाँ लगना है, वर्ब को कहाँ लगना है, वो सब वही है। ठीक है, तो आप इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, आप इतना बात समझ में आ गया, इसमें केवल नहीं का प्रयोग होना चाहिए। वे सीमा की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, आप वे सीमा की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको लिखेंगे, वे माने ये आपका सब्जेक्ट हो गया, बढ़ रहे हैं, आपका जो वर्ब हो गई सीमा की ओर, ये नहीं जो आपका नेगेटिव आ गया इसके लिए आपका नॉट लग जाएगा, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इतनी बात, मतलब नहीं का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको लिख लेंगे, दे माने वे, और दे है तो वर लगेगा, दे वर। नहीं का प्रयोग हुआ, यहाँ लिखा है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। बढ़ना होता है, मूव करना होता है, मूव का आपका मूविंग हो जाएगा, मूविंग, सीमा की ओर, टुवार्ड्स, की ओर का मतलब टुवार्ड्स द बॉर्डर, सीमा। ठीक है, टुवार्ड द बॉर्डर। सबको समझ में आ गया? अब हम आगे अगला सेंटेंस देखते हैं।
हम उनका शानदार स्वागत नहीं कर रहे थे। हम उनका शानदार स्वागत नहीं कर रहे थे। वी आपका हम होता है, सब्जेक्ट हो गया, स्वागत करना ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। उनका या आपकी पूरी ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। और उनका शानदार स्वागत, तो आप इसमें वी लिखेंगे, वी वर नॉट। गेव का प्रयोग होता है तो यहाँ गेव का गिविंग हो जाएगा, करने के लिए गिविंग। वी वर नॉट गिविंग, उनका हो गया आपका देम, बार में अंकल। वी वर नॉट गिविंग देम शानदार बार वेलकम। ठीक है, सबको समझ में आ गई इतनी बात। अब आपका जो है थर्ड एग्जाम्पल आप ले लेंगे, इसमें नेगेटिव में जो है वे वहां नहीं जा रहे थे। तो ये आपका जो है सब्जेक्ट हो गया, वे, जाना आपका वर्ब हो गई, नहीं आपका नॉट हो गया, देयर इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसके लिए आप देयर हो जाएगा। तो दे आपका जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए इसका वर्ब होगा, ये आपका प्लूरल है, दे वर नॉट। गो माने जाना, गो का गोइंग हो जाएगा, गोइंग। देयर माने वहां, दे वर नॉट गोइंग देयर। इतनी बात आपको सारी समझ में आ गई ना। तो आपको एक बार दोबारा रिपीट करा देते हैं। इसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, और नेगेटिव में इसकी पहचान होती है भी सेम होती है, लेकिन बीच में नहीं का प्रयोग आ जाता है, ठीक है। और वाज वर्ब, और इसमें वर्ब के बीच में आपका नॉट का प्रयोग हो जाता है, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाती है। आप देख लो, ये वे सीमा की ओर नहीं, सॉरी इसमें थे आएगा पहले, सीमा की ओर नहीं बढ़ रहे थे। दे वर नॉट, दे माने आपका वे हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, बढ़ना आपका मूव हो गया, ठीक है। और नहीं के लिए नेगेटिव लग गया, दे वर नॉट मूविंग टुवर्ड्स द बॉर्डर, टुवर्ड्स ऑन द की ओर, बॉर्डर सीमा, ठीक है। हम उनका स्वागत, शानदार स्वागत नहीं कर रहे थे। तो आपका हम जो है सब्जेक्ट हो गया, करने का आपका वर्ब हो गई, और उनका शानदार स्वागत, ये सारा आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसको आप अपनी सुविधा अनुसार जैसे मर्जी लगा सकते हैं। तो वी वर नॉट गिविंग देम वार्म वेलकम, हम उनका शानदार स्वागत नहीं कर रहे थे। वे वहां नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग देयर। दे माने वे, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, नहीं जा रहे थे नॉट हो गया, जाना माने गो, देर माने वहां, ठीक है। तो आज आपको ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा दिया गया है, सिंपल वाक्य, और आपका जो इसमें नेगेटिव पढ़ा दिया गया है। कल इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पढ़ाया जाएगा। और आप सब लोग हैं इस चीज़ को देखते रहिए, और आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपके आते रहे, इसीलिए आप जो इसको करते रहिए, आपकी अटेंडेंस बनी रहे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय इंग्लिश वाले को, और थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे अगले के साथ।